मामू मामू। हाँ दुआ। पापी को रोके वो अपना सामान पैक कर रही हैं, उनको मत जाने दें प्लीज। चलो चलो मेरे साथ। नजफ, मैंने आपसे कहा था ना, कहीं नहीं जा रहे हैं आप। मुझे भी जिद करना आती है। दुआ, आप हमें जरा बात करने थे। मैं जिद नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्यों पागल बना रहे हैं? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। पागल तो तुमने मुझे बना दिया। देखो, आइंदा तुम्हारे साथ यहां कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। आपकी गारंटी से क्या होता है? राशिद अंकल भी परेशान हो रहे थे। अगर तुम्हारी उनसे बात हो तो तुम भी कह देना कि तुम कहीं नहीं जा रही। मैं भी वहीं से होकर आया हूं। क्यों? आपने ऐसा क्यों कहा? और मैं ऐसा क्यों कहूंगी? और आप वहां गए क्यों थे? उन्हें मंगनी पर ना बुलाने के लिए माजरत करने के लिए गया था। वहां गया तो आपकी वजह से उसे कराची आना पड़ा, उसका पूरा करियर खत्म हो गया। आपसे शदीद नफरत करने लगी थी वो। छोड़ो उसे, प्लीज मत जाओ नजफ, रुक जाओ, दुआ की खातिर। और तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई भी शुरू करो, उसमें मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हेल्प करूंगा क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी तालीम रुकी थी और मैं अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूं। सिकंदर, मेरे बच्चे क्यों इतने परेशान हो? डैड, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? पूछो। समीना आंटी मॉम की काफी पुरानी दोस्त हैं और आप भी उनको काफी अरसे से जानते हैं। जानता हूं, तुम क्यों पूछ रहे हो? समीना आंटी के और बच्चे हैं? मेरा मतलब है, क्या मलिहा उनकी अकलौती औलाद है? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे? मैं कुछ नहीं डैड, मैं चलता हूँ। सुनो 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 सिकंदर, सुनो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बैठो, पूरी बात करो, पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं डैड, फॉरगेट इट। बल्कि आप भूल जाए, मैंने आपसे कोई सवाल भी किया था। तुम जानते हो बेटा, ये नामुमकिन है। अब मुझे पूरी बात बताओ। चलो शाबाश। और मुझे पता लगा है कि मलिहा समीना आंटी की इकलौती बेटी नहीं है, और ये कि उसकी एक बहन भी है। वो समीना आंटी के साथ रहती नहीं है। वो कहाँ रहती?
ये मुझे नहीं मालूम। और तुम्हें ये सब मालूमात किसने दी? डैड प्लीज, मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, किसी ने मुझ पर बहुत भरोसा करके बताया, इसलिए आप मुझे प्लीज फोर्स मत करें। ओके ओके। लेकिन मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है बेटा, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे मुबारक हो भाई, साली साहबा मिल गई। अरे समीना बेगम, राज हमेशा छुपाए नहीं जा सकते, फैल जाते हैं इश्क और मुश्क की तरह, खास तौर पे जब कोई राजदान भी हो। यार मेरे लिए जानना क्या मुश्किल है, मेरा भोला बच्चा सिकंदर। क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी यार बस इसी बात के लिए माफी मांगी तुमसे। ये एक्चुअली समीना बेगम की ख्वाहिश थी, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन उनकी खुशी की वजह से जरा सा खफा होना पड़ गया बेटी के साथ। बड़ा मलाल है मुझे इस बात का। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये समीना बेगम तुम लोगों से राब्ता क्यों नहीं रखना चाहती, जबकि वो तो रिश्तेदार है तुम्हारी? नहीं, हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, बस एक ताल्लुक था सिकंदर की मां के तवस्सुत से। कैसे ताल्लुक? छोड़े बार भाई, मरने वालों की जबान का पास रहने दी। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जिंदा लोग मरे हुए से ज्यादा अहम हो जाते हैं, और मरे हुए से किए हुए वादे का पास रखने के लिए जिंदा लोगों की जिंदगी जब जहन्नुम बन जाती है तो मरे हुओं की रूह भी उस पर तड़पती है। ये बात तो समझते होगे ना? वैसे समीना से ताल्लुक क्या है? समीना बेगम की बेऔलादी पर तरस खाकर मेरी बहन ने उन्हें अपनी बेटी दी थी। ये मेरी बहन और बहनों ने सिकंदर की मां नायमा की मोहब्बत भी किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि